Good morning, student. I am Vishwanath from CSS Academy. Today we present lecture number 6, which is belong to nature and purpose of business. My topic is business risk. First of all, ये business risk क्या होता है? यहाँ देखते हैं. The term business risk refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertain or unexpected event. For example, demand for a particular product may decline due to change in taste and preference of consumer, or due to increased competition from other product. Lower demand result in long sale and profit. In other situation, the shortage of raw material in the market may shoot up its price. The firm using this raw material will have to pay more for buying them. As a result, cost of production may be increased, which in turn may reduce profit. अब इसको समझते क्या समझें. बिजनेस रिस्क क्या होता है? जैसे कि अगर हम बिजनेस, जैसे कोई रिस्क का मतलब क्या है कि कुछ गलत हो सकता है इन फ्यूचर. ठीक है, कुछ गलत हो सकता है, इसी को रिस्क बोलेंगे. अगर हम किसी चीज़ का बिज़नेस करने के लिए सोचते हैं, मान लीजिए हमने कुछ बिज़नेस के लिए सोचा कि मैं ये गारमेंट्स का प्रोडक्ट बनाऊंगा, इतना मेरी सेलिंग होगी, इतना डिमांड होगा. इन केस मैंने जो गारमेंट का प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट में लाया, उसकी उतनी डिमांड नहीं हुई जितना मैंने सोचा था कि पब्लिक उसको उतनी डिमांड करेगी. जितना डिमांड होगा उतना हम सप्लाई करेंगे, उतना प्रोडक्शन करेंगे, तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा. तो हमें प्रॉफिट तो नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी डिमांड मार्केट में उस अकॉर्डिंग नहीं थी जितना मैंने सोचा था. इसी को हम क्या बोलेंगे? ये तो रिस्क था. इसी को हम जब अप्लाई करते हैं बिजनेस में, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अब अनसर्टेनिटीज क्या होती है? जैसे आप अगर कोई बिजनेस करते हो, फ्यूचर में क्या होगी, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी फ्यूचर में, मार्केट का क्या डिमांड होगी, किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ये हमेशा अनसर्टेनिटी होती है बिज़नेस में. अब जैसे कि मान लीजिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि पहले बहुत सारे लोग जीन्स या फिर जो पैंट है वो बहुत बड़े बड़े फोल के यूज़ करते थे, लेकिन वो किसी ने उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया, लेकिन डिमांड में बाद इन फ्यूचर उसकी डिमांड नहीं रही. तो इसी को हम क्या अनसर्टेनिटीज़ बोलेंगे. अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी इन फ्यूचर बदल जाती है तो भी आपके बिज़नेस में क्या होगी, तो जो रिस्क बनी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. सेकेंड, रिस्क इन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. कोई भी आप बिज़नेस करते हो, बिना रिस्क के वो बिज़नेस आप नहीं सोच सकते हो. आप रिस्क को कम तो कर सकते हो, लेकिन उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो. ठीक है. थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. आप जब जो रिस्क है वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े पैमाने पर बिज़नेस को करते हो. जैसे अगर मैं एक छोटा सा एक शॉप ओपन करता हूँ और सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं किसी एक मोहल्ले में एक दुकान ओपन करता हूँ, तो मेरी जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम है. क्यों? क्योंकि मेरी जो बिज़नेस की साइज़ वो बहुत बड़ी तो है नहीं. लेकिन अगर रिलायंस अगर कोई बिज़नेस डील कर रहा है, अगर उससे कुछ गड़बड़ी होती है तो उसे बहुत ह्यूज लॉस होगा. क्यों? क्योंकि जो उसकी बिज़नेस की साइज़ है और वो बड़े पैमाने पे करता है. ठीक है. तो जो बिज़नेस की रिस्क डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का बिज़नेस का नेचर है, किस टाइप का बिज़नेस है, और उसकी साइज, इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी रिस्क. नेक्स्ट, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क. कोई भी बिजनेस मैन तभी सक्सेस होता है जब वो क्या करता है, रिस्क को
लेता है, अगर कोई रिस्क नहीं लेगा तो उसको गेन भी नहीं हो सकता। तो नो रिस्क नो गेन, ठीक है, ये जैसे आप कहते ही हो। तो अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की, ठीक है। ये क्या होता है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू वैरायटी ऑफ कॉजेज। वो कौन कौन से कारण होते हैं बिजनेस रिस्क के, उनके ऊपर हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, नेचुरल कॉजेज, ठीक है। अब जैसे कि फ्लड हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, लाइटिंग हैवी रेन्स हो जाए, ठीक है, इससे जो लॉसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये नेचुरल कॉजेज हैं बिजनेस के, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन कॉजेज क्या होता है। ह्यूमन कॉजेज ऐसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, ईमानदारी से वर्क ना करे, केयरलेसनेस अडॉप्ट करे, तो अगर वो स्टॉप मतलब वो वर्क को ना करे, स्ट्राइक कर ले, तो इस कंडीशन में जो कॉजेज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कॉजेज़ के कारण रिस्क। नेक्स्ट, इकोनॉमी कॉजेज़। इकोनॉमी कॉजेज़ क्या होती है, दिस इंक्लूड अनसर्टेन रिलेटेड टू डिमांड फॉर गुड्स, competition, price, collection of dues from customer, change in technology, method of production, etc. अब डिमांड में कुछ चेंजेस हो जाए, कंपटीशन हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ हो जाए, ठीक, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो जाए, इंटरेस्ट रेट आपकी हाई हो जाए, ठीक है, तो उसका टैक्सेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, टैक्सेशन बार इंक्रीज़ कर जाए, तो इससे जो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी बढ़ती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल कॉजेज़, ठीक। अदर कॉजेज़ भी हैं इसमें। अदर कॉजेज़ क्या हैं, दिस आर अनफॉर्चुन इवेंट, लाइक अगर पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाए, मैकेनिकल फेलियर्स सच एज बिजनेस बस्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स। तो इस टाइप के जो भी कॉजेज़ होते हैं उनको हम अदर कॉजेज़ में शो ऑफ करते हैं।